हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, मैं जैसे कि सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आज का जो वीडियो है पर्टिकुलर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, उनके लिए लेके आई हूँ जो May 25 में सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड स्पेशली सेकेंड ग्रुप के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैं जैसे कि एवरी डे मॉर्निंग के टाइम पे आईडीटी पढ़ रही थी एंड नाइट में मैं डीटी पढ़ रही थी। तो टाइम ही ऑफिस के बाद में इतना ही रहता है, तो मैं ऐसे ही पढ़ रही तो मैंने सोचा कि मेरे आईडीटी में मुश्किल से कभी एक चैप्टर हो पाता था, एक लेंदी चैप्टर ले लूँ तो दो दो दिन जाते थे उसमें। तो फिर ओवरऑल मैंने डिसाइड किया कि मैं जैसे कि अभी थोड़ा सा ऐसा करने वाली हूँ कि कंटिन्यू लग के और 5-6 दिन में मैं आईडीटी कंप्लीट करूँगी स्टार्टिंग में। देखो, उसका रीज़न ये है कि अभी नवंबर 24 के लिए भी मैंने आईडीटी पढ़ा था और ओवरऑल मेरे मार्क्स भी मैं अच्छे स्कोर कर रही हूँ। मैं आईडीटी में हमेशा से अच्छे स्कोर करती हूँ, 58 59 एंड लास्ट टाइम 53 थे। तो ऐसे ही पेपर भी थोड़े डिफ़िकल्ट आने लगे। सो प्रिपरेशन है। ओवरऑल मुझे ये करना है कि जो एग्जामिशन जिससे जैसे मैं रह रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों रह रही हूँ उसका पता करते हैं। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे लर्न नहीं हो रहा, वो तो है ही नहीं प्रॉब्लम। तो ऐसा हो रहा था कि जैसे सप्लाई मैंने स्टार्टिंग में किया, अगर उसको मैं जैसे एंड तक पहुँचूँगी कस्टम तक, तो सप्लाई आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भूल जाते हो। तो आप एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर नहीं हो पाए ना, आप धीरे धीरे करके मुझे 1 महीना लग जाएगा आईडीटी करने में। और मुझे नहीं करना है ऐसे, मुझे एक्स्ट्रा करना है ताकि मैं डीटी एंड आईडीटी दोनों में एग्जामिशन के लिए जा सकूँ, एग्जामिशन का सोच के चल सकूँ। तो ये मैंने सोचा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जैसे कि मैं आईडीटी है वो लग के 5 दिन में कंप्लीट कर देती हूँ, और उसके बाद में जैसे कि डीटी है उसको ओवरऑल नाइट में जैसे डीटी है उसको लेती रहूँगी। फिर आईडीटी जैसे फेब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जनवरी में मैं आईडीटी ख़त्म कर दूँगी। फिर उसके बाद में फेब में डीटी भी चलाऊँगी और आईडीटी की को मैं मुश्किल से थोड़ा बहुत ही टाइम दूँगी, जिसमें मैं पेपर सोल्विंग पे, केस सिनेरियो सोल्व करना, इन चीज़ों पे वर्क करूँगी। तब तक मेरी आरटीआई से कॉपी भी आ जाएगी, तो ये भी पता चल जाएगा कि मैंने एमसीक्यू में ज़्यादा स्कोर किया है या मैंने डिस्क्रिप्टिव में। और मुझे ये भी देखना है कि लास्ट जो अटेम्प्ट था नवंबर वाला, उसमें जैसे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मतलब पॉइंट आ रहा था, तो वो मैंने अपने माइंड से किया, तो वो चीज़ें सही हुई या नहीं हुई, तो उससे पता चल जाएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट जो है कितने क्लियर है। ये भी क्लियरिटी हो जाएगी। आरटीआई की जैसे कॉपी आएगी मैं उसके लिए तो अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो मुझे ये चीज़ सही लगी कि मुझे लग रहा है मुझे एक बार आईडीटी कंप्लीट कर देनी चाहिए। उससे ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मेरी एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गई, अब अपने पास डीटी और आईबीएस रहता है। तो डीटी तो ऐसी है, देखो लर्न करते रहो क्योंकि उसमें रेट्स वगैरह रहती है, उसमें थोड़ा मुझे फोकस ज़्यादा ही करना पड़ता है। और तो और आईडीटी में केस सिनेरियो वगैरह सब पे मैं अच्छे से फोकस करूँगी जितना मेरे से एक्स्ट्रा हो पाएगा। और मार्च में अपने मॉक है ही है, मतलब मैं यही मान के चलती हूँ कि मेरे मई में एग्ज़ाम ही नहीं है, मेरे मार्च में एग्ज़ाम है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने टोटल अपने पास में 100 डेज़ हैं अभी भी, जो अपन मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने 18 डेज़ निकाले हैं जो मेरे वेस्ट होने वाले हैं। वेस्ट बोले तो जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया, या हमारे एक शादी भी है, घर में ही शादी है, तो उसमें भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने 18 से 20 डेज़ निकाले जो मेरे वेस्ट होने वाले हैं। रिमेनिंग जो डेज़ है, मतलब मैंने ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास 80 डेज़ ही है जो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो उसमें मैंने पूरा प्लान किया है फेब तक का। आगे का मार्च अप्रैल का मैंने फ्री रखा है क्योंकि मार्च में तो अपने मॉक है ही है। तो उनमें भी मैंने इतना दूर का मैं नहीं सोच रही हूँ। तो मैंने सिर्फ जनवरी में आईडीटी करने का सोचा है, और उसके बाद में वहीं साइमल्टेनियसली डीटी पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा डीटी पे ही फोकस करना है। और 1-2 घंटे मुश्किल से आईडीटी को दूंगी, जिसमें एक्स्ट्रा मैं केस सिनेरियो करूँगी सोल्व। उससे क्या होता है ना कि सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है, सारी आईडीटी के जीएसटी के जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि एक केस सिनेरियो आता है वो सारे चैप्टर्स से मिला के आता है। तो उससे सारे चैप्टर्स मिला के आएगा ना, तो सारे ही कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज हो जाएंगे। और जैसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट खोल के, मतलब बुक खोल के अपन देख सकते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो मुझे ये चीज़ पर्सनली सही लग रही है।
और मेरी एक फ्रेंड है जो सीए की प्रिपरेशन कर रही है, तो उन्होंने मेंटरशिप ली थी, कोई मैम है उनसे। तो उन्होंने भी उनकी मुझे बातों से मुझे कुछ आइडिया आया था, क्योंकि उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी थी, मेरी फ्रेंड ने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। तो उससे मुझे ये था कि मैम ये बोल रहे थे कि आपने अटेम्प्ट दिए हुए जिन लोगों ने, तो आप आज ऐसा पढ़ो कि अगर कल ही आपका पेपर ले ले तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सको। तो मैंने सोचा कि अपन जब सप्लाई करते हैं, आरसीएम करते हैं, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स करते हैं वो एंड में जाते जाते धुंधले हो जाते हैं, उनको वापस फिर स्टार्ट करोगे फिर पीछे वाले धुंधले हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो ये लूप चलता रहेगा, इससे अच्छा तो एक बार करो, ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस पे फोकस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करनी है। और इवन मैंने ये भी सोचा है, कोई भी चैप्टर है ओपन करके किसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। अपने पास में वो भी है, अपने पास में क्वेश्चन बैंक भी है, के सिनेरियो भी मैं निकलवा लूँगी प्रिंट जो है वो। और अब लास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स वगैरह है, कोई से भी सोल्व कर सकते हैं अपन लोग, तो बहुत सारे ऑप्शंस है करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल आईडीटी के लिए मैंने यही सोचा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों के लिए भी कुछ हेल्पफुल हो जाए, जिनकी आईडीटी मतलब कि क्लियर्ड है, कॉन्सेप्ट क्लियर्ड है, वो ये फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है ये इफ़ेक्टिव होगा, कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा आपका। और देख लीजिए आपको अगर सही लगे तो। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी। जिन लोगों की पढ़ी हुई है उनकी बात कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो बार बार में उसी चीज़ को कर करके जाने से तो मतलब नहीं है ना, वो तो करना ही है। उसके एक्स्ट्रा में हम क्या करेंगे ताकि हम एग्जामिनेशन स्कोर कर सकें, तो ऐसा सीन है। तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी। तो ठीक है गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। बाय।